सर दोस्त कैसा होना चाहिए आपको? जीवन में तो दोस्त बनाना ही जरूरी है, क्योंकि जीवन बिना दोस्त का कटेगा नहीं। इसलिए इसलिए दोस्त का महत्व आप समझिए सर। इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, जरूर होना चाहिए एक ऐसा दोस्त जिसको आप जब चाहें फोन से बात कर सकें, उसको मैसेज कर सकें और उसको सलाह मशवरा ले लें, कर सकें, उससे कुछ सलाह मशवरा आप कर सकें इस उम्र में, और उससे दुख सुख भी बांट सके, दुख सुख भी बांट सके, उसको डांट भी सके, उससे लड़ भी सके, कंधे पर उसको सिर रखकर आप रो भी सके, उसके कंधे पर सिर रखकर रो भी सके, उसके साथ खुलकर हंस भी सके, खुलकर उसके साथ हंस भी सके, और उसके साथ आप घूम भी सके, जहां चाहिए घूम सके, जब चाहे तब उससे मिल सके, कोई बाउंडेशन नहीं, जब चाहे तब उससे मिल सके, बेझिझक होकर के निसंकोच उसको सब बता सके, बेझिझक होकर के निसंकोच होकर उसको सब बता सके, बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या कहेगा, उसकी अपनी पीड़ा बता सके। अगर ऐसा दोस्त आपके पास है, ये ध्यान रखिए, अगर इस तरह का दोस्त आपके पास है तो दुनिया में आप सबसे खुशनसीब इंसान है, सबसे खुशनसीब इंसान है अगर आपके पास ऐसा दोस्त है। इसलिए हर आदमी को इस प्रकार का दोस्त होना चाहिए जिससे अपनी मन की भावनाओं को, मन की व्यथा को आप वर्णन कर सकें। इसलिए अगर आपके पास ऐसा दोस्त है तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। हो सके किसी को अच्छे दोस्त भी आप बनिए, दोस्त तो बनाइए, किसी का अच्छे दोस्त भी बनिए, किसी को सुनने का प्रयास करिए, किसी का सुनने का प्रयास करिए। लेकिन सर आजकल क्या है, अधिकांश लोग अकेलेपन के अवसाद से ग्रसित हैं, अकेलेपन उनकी जो है चल रहा है, क्या करें, दिन रात सोच रहे हैं, अवसाद में पड़े हुए हैं। इसलिए आजकल बुजुर्ग लोग सर आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। क्या करें, अवसाद में आकर के वो मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका मनोविकार इतना बढ़ जाता है क्योंकि वो आत्महत्याएं तक कर। क्या कभी सोचा है आपने इस बारे में? क्योंकि इनके पास, क्यों उनको ऐसा होता है, आपने सोचा कि क्यों अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, क्यों आत्महत्या कर लेते हैं? आप कभी सोचा? नहीं। सुनिए, क्योंकि दुनिया में सुनाने वाले तो बहुत हैं सर, सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन आपका सुनने वाला कोई नहीं है, कोई आपका सुनने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी वृद्ध हैं सर वो अवसाद में चले जाते हैं क्योंकि उनको सब सुनते सुनते उनका दिमाग खराब हो जाता है सर, उनको पूरा जितना भी मन उनका खराब हो जाता है, उनको आत्महत्या तक चले जाते हैं सर, क्योंकि उनको सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाला उनका कोई नहीं, उनकी दुख पीड़ा कोई चीज का कोई नहीं सुनने वाला, सुनाने वाला अधिकांश लोग आते हैं सर। इसलिए सर एक ध्यान रखिए, अगर आप दोस्त बनाइए, हम बताता हूं, अगर दोस्त बनाइए तो अगर दोस्त कोई गलती कर देता है ना, गलती कर देता है तो समुद्र किनारे रेत पर लिख दो, उसने जो गलती किया समुद्र किनारे रेत पर लिख दो, ताकि जब समुद्र की लहरें वहां आएंगी पानी उसे मिटा देंगी, उसे मिटा देंगी। आपने क्या लिखा, दोस्त की गलती, आप वो मिटा देंगी वो लहरें। लेकिन अगर दोस्त ने आपके ऊपर उपकार किया है, अगर आपको ऊपर उपकार किया दोस्त ने, तो पत्थर पे लिखो, कोई नहीं मिटा सकता। जब आप चाहिए तब आप देख सकते हैं कि इस दोस्त ने हमारे साथ जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया, उसको पत्थर पर लिखिए, जो कोई मिटा ही नहीं सके, ऐसे पत्थर पर लिखिए कोई मिटा ही नहीं सके। इसीलिए सर समय बिताने के लिए दोस्ती नहीं की जाती कि हमको टाइम पास होगा चलो दोस्ती करते हैं, दोस्ती साथ निभाने के लिए की जाती है, समय बिताने के लिए दोस्ती नहीं की जाती, साथ निभाने के लिए दोस्ती की जाती है। इसलिए दोस्ती का महत्व आप समझिए। दुनिया में जब तक आप दोस्ती का महत्व समझेंगे नहीं, इस उम्र में
वृद्धावस्था में आपको दोस्ती तो होना ही चाहिए, हँसने के लिए, बोलने के लिए, अपने मन की व्यथा बताने के लिए आपको तो दोस्त होना चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना दोस्त 1-2 खास दोस्त बनाइए, जिसको आप जब भी चाहिए तब उसके पास जाकर अपनी व्यथा को बता सकें, अपने प्रॉब्लम को बता सकें। क्योंकि दुनिया में सुनने वाले कम हैं सर, सुनाने वाले ज़्यादा हैं। इसीलिए वृद्धावस्था में सुनते-सुनते आदमी का मन मन जो है खराब हो जाता है और मानसिक रोगी बन जाता है सर वो। और मानसिक रोगी कभी भी वो अपने आत्महत्या तक चला जाता है। इसीलिए डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप ध्यान रखिए, दोस्तों के साथ समय बिताइए, खुशी-खुशी समय बिताइए, खुश रहिए और उनको भी खुश रखिए। धन्यवाद।